श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वैशाख के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। नारद मुनि इस वैशाख मास की महिमा को बताते हुए कहते हैं कि वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सभी मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वे माता जी की भांति सभी जीवों को सदैव अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला मास बताया है। इस मास में अगर कोई व्यक्ति पूर्ण भक्तिभाव पूर्व और नियम पूर्वक इस पाठ का पालन करता है तो उससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उन्हें अभिष्ट वर प्रदान करते हैं। ये वैशाख मास भगवान श्री हरि की भक्ति साधना और तपस्या के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मास बताया गया है। तो चलिए वैशाख मास का पालन कैसे करना चाहिए, उनकी संपूर्ण व्रत विधि क्या है। वैशाख मास हिंदू पंचांग का दूसरा महीना है। ये चैत मास के बाद आता है और उसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना गया है। इस महीने में स्नान, दान, व्रत, पूजा और तपस्या का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु की आराधना इस मास में प्रमुख मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए इस प्रकार कार्तिक मास अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार प्रभु राम जी के भक्तों के लिए चैत्र और वैशाख के दोनों मास अत्यंत विशेष होते हैं, जिनमें प्रभु की आराधना करते हैं। क्योंकि दोनों मास में प्रभु श्री रामचंद्र जी के आविर्भाव दिवस रामनवमी, हनुमान जी का आविर्भाव दिवस हनुमान जयंती और माता सीता का दिवस यानी सीता नवमी भी आते हैं। वैशाख मास में भगवान श्री हरि की विशेष संकल्प के साथ पूजा और साधना की जाती है। इस बार ये वैशाख 13 अप्रैल 2025 रविवार के दिन ये महीना मात्र एक कैलेंडर की तिथि नहीं है, किंतु पुण्य तप सेवा का दान का महोत्सव है। इस मास का प्रत्येक दिन आत्मा को परमात्मा के पास ले जाकर जाने वाला है। वैशाख मास का महत्व अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण आदि में विस्तार से बताया गया है। इन सभी ग्रंथों में वैशाख मास को पुण्य प्रदान करने वाला महीना कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि वैशाख मास में स्नान, दान और भगवान विष्णु की आराधना करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। दान और धर्म अक्षय फल देता है और इसीलिए वैशाख मास में किए गए कोई भी धार्मिक अनुष्ठान और कार्य मनुष्य को अक्षय फल प्रदान करते हैं। वही गुरु पुराण में भी इस बात की पुष्टि करते हुए वैशाख मास में जल दान का विशेष महत्व बताता है। इस महीने में जरूरतमंद को पानी पिलाने से व्यक्ति स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। जल दान करने का फल अत्यंत अनंत मिलता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वैशाख मास का अत्यंत विशेष महत्व है। प्रथम दिवस यानी प्रतिपदा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। उसके बाद किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर संभव ना हो सके तो गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर सकते हैं। अगर घर में गंगा जल भी नहीं है तो स्नान के जल को स्पर्श करके आप इस मंत्र का उच्चारण करिए और सभी पवित्र नदियों का आह्वान करिए। गंगेश, यमुने चैव गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी जलस्मिन् सन्निधि कुरु। स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें, उनको प्रणाम करें। इस मंत्र बोलें, ओम आदिदेव नमस्तुभ्यम, प्रसिद्ध मम भास्करम दिवाकर नमस्तुभ्यम, प्राकर नमस्तु। इस मंत्र को आप प्रतिदिन सूर्य देव को जल चढ़ाते हुए बोल सकते हैं। ये सूर्य देव की स्तुति करने वाला मंत्र है। उसके बाद अपने घर में पूजा के स्थान या फिर मंदिर है तो उसे स्वच्छ कीजिए। अपने गुरु और शिला पशुपात का स्मरण करते हुए भगवान का नाम उच्चारण करते हुए मंदिर के द्वार खोलिए और भगवान को जगाइए। इन्हें कोई भी मीठा पदार्थ प्रातः के भोग लगाइए। जब तक भगवान भोग से पार करते हैं तब आप प्रातःकालीन मंगल आरती और पूजा की तैयारी कर लीजिए। 15 मिनट बाद घंटी बजाकर भगवान के पास से भोग ले लें और फिर उनकी मंगल आरती करें और दैनिक पूजा संपन्न करें। भगवान विष्णु को दीप, धूप और पुष्प अर्पित करें। अगर संभव है तो विशेष रूप से उन्हें कमल का पुष्प अर्पित करें। उनके हाथ में गंगा जल लें और इस वैशाख मास के व्रत का संकल्प लें। इस व्रत कल्प को लेते हुए आप इस प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं, हे संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी, हे पूर्ण परमात्म, हे पुराण पुरुष परमेश्वर प्रभु हरि, मैं आपकी प्रसन्नता और कृपा प्रसाद प्राप्त करने हेतु आज से इस वैशाख मास के व्रत का अनुष्ठान करने जा रहा हूँ। मैं उसका संकल्प लेता हूँ, इस मास में मैं नियमों का पालन करूँगा। मन, शरीर से चेतना को पूर्ण रूप से आप चरण कमल में समर्पित करने का प्रयास करूंगा। मुझे इस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति, बुद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करें। आपकी शुद्ध भक्ति आचरण करते हुए मैं इस व्रत को पूर्ण कर पाऊँ, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार भगवान के सामने संकल्प लेकर तुलसी देवी की आरती करें और उनकी कम से कम 3 या 4 बार प्रदक्षिणा करें। उन्हें अवश्य सा जल प्रदान करें। अब उनके साथ बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप करें। इस मास में हरे कृष्ण महामंत्र के नारे माला संख्या में कुछ बढ़ाने का भी संकल्प ले सकते हैं। जहाँ पक्षियों को पानी मिल सके, दाना मिल सके, अपनी क्षमता अनुसार किसी मंदिर में या फिर पितृ स्थान में जाकर भी आप दे सकते हैं। वैशाख मास का महत्व सुनाते हुए कथाओं का प्रतिदिन श्रवण करना भी
अत्यंत आवश्यक है। आप नियम पर पालन कर सकते हैं। ये मास हमारी आध्यात्मिक साधना को मजबूत कराने के लिए अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण बताया गया है। ऐसा स्वर अवसर गवाएं ना और तैयार हो जाएं आने वाले वैशाख मास का पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से पालन करने के लिए। हमें आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। श्री शिवाय नमः तुभ्यम।